नमस्कार। आज हम एक सोर्स वीडियो के विश्लेषण को समझने जा रहे हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होता है। वो सवाल ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक इमेज है उसे इतनी सावधानी से क्यों बनाया गया है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है। तो सोर्स वीडियो की शुरुआत एक बड़े ही अजीब से कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास से होती है। वो ये कि प्रधानमंत्री का जो पब्लिक बिहेवियर है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो है कहाँ, मतलब भारत में है या फिर विदेश में। अब देखिए, ये दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं जिन्हें सोर्स वीडियो एक दूसरे के सामने रखता है अपनी बात को रखने के लिए। एक तरफ भारत में उनकी छवि एक गंभीर और शांत नेता की है, वहीं दूसरी तरफ जब वो वर्ल्ड स्टेज पर होते हैं तो एकदम हंसमुख और जोशीले नजर आते हैं। तो इस पूरी आलोचना को समझने के लिए सोर्स सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सामने रखता है जिसे वो ब्रांड मोदी कहता है, मतलब एक ऐसी पावरफुल इमेज जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसे बहुत ही सोच समझकर बड़ी बारीकी से बनाया गया है। जैसे सोर्स बताता है कि कैसे ऑनलाइन कुछ ऐसी कहानियां चलाई गईं जिनमें ये दिखाया गया कि मोदी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक दैवीय अवतार हैं। यहाँ तक कहा गया कि नास्त्रदमस ने भी 450 साल पहले उनकी भविष्यवाणी कर दी थी। इतना ही नहीं, एक और दिलचस्प कहानी का जिक्र है। इसमें महावीर, बुद्ध और मोदी की पत्नियों के नामों की तुलना की गई, यशोदा, यशोधरा और यशोदाबेन, और पूछा गया कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। सोर्स के मुताबिक इस तरह की कहानियों से उनके आसपास एक खास तरह का मिथक बनाया गया जो दिखाता था कि वो किसी खास मकसद के लिए आए हैं। तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि एक बहुत ही पावरफुल, एक लार्जर देन लाइफ इमेज तैयार की गई, और यही इमेज सोर्स के बाकी एनालिसिस के लिए एक बैकड्रॉप, एक पृष्ठभूमि का काम करती है। अच्छा, तो अब आते हैं उस पहले सबूत पर जो सोर्स वीडियो इस इमेज को चैलेंज करने के लिए सामने रखता है, और वो है उनकी बातचीत का असल कंटेंट, या यूं कहें कि कंटेंट की कमी। देखिए, सोर्स ये दावा करता है कि प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों के जो वीडियोस होते हैं वो अक्सर म्यूट करके, मतलब बिना आवाज के डाले जाते हैं। यहाँ तक कि उनके अपने ऑफिशियल चैनल पर भी ऐसा होता है। सोर्स इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि मोदी ने खुद अपने पहले के प्रधानमंत्री को मौन पीएम कहा था, और अब उनके खुद के वीडियोस पर ऑडियो नहीं होता, जिस पर सोशल मीडिया में खूब सवाल भी उठे हैं। लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब फॉरेन मीडिया वही क्लिप्स आवाज के साथ रिलीज करता है। सोर्स का आरोप है कि इन क्लिप्स में जो बातचीत सुनाई देती है वो अक्सर या तो कंफ्यूजिंग होती है या उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अपनी बात को साबित करने के लिए सोर्स वीडियो को सीधे कोट्स पेश करता है, जैसे कि इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यू विल ऑल्सो डू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी टू क्रिएट द मूड। सोर्स का दावा है कि ये कुछ उदाहरण हैं उन बेतुके बयानों के जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए। बात सिर्फ जुबानी कम्युनिकेशन की नहीं है। सोर्स वीडियो इसके बाद उनके फिजिकल इंटरैक्शंस, मतलब दूसरे नेताओं के साथ उनके हाव भाव और बर्ताव पर भी काफी ध्यान देता है। सोर्स एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है जिसे वो अजीब या अशिष्ट कहता है, जैसे कि बहुत जोर से हाथ मिलाना, बिना वजह गले मिलना, कैमरों के लिए दूसरे नेताओं को इधर उधर करना, या फिर किसी मामूली सी बात पर अकेले ही जोर जोर से हंसना, यहाँ तक कि राष्ट्रगान के बीच में चलने लगना। सोर्स का कहना है कि ये कोई एक दो बार की बात नहीं, बल्कि ये उनकी एक डिप्लोमैटिक स्टाइल का हिस्सा लगता है। एक उदाहरण जो खास तौर पर दिया जाता है वो है प्रिंस विलियम का। सोर्स का दावा है कि उनसे इतनी जोर से हाथ मिलाया गया कि बाद में उनके हाथ पर हथेली का निशान तक छप गया था। एक और घटना का जिक्र है फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग का, जिन्हें सोर्स के मुताबिक कैमरे के सामने से फिजिकली खींचकर किनारे कर दिया गया ताकि एक अच्छी फोटो आ सके। सोर्स जर्मन चांसलर के साथ हुए एक इंटरैक्शन का भी जिक्र करता है, जहां मोदी एक दीवार की तरफ इशारा करते हैं। जब चांसलर कहीं और देखने लगती हैं तो मोदी फोटो के लिए उनका ध्यान खींचने के लिए दोबारा उनका हाथ पकड़ लेते हैं। सोर्स के मुताबिक ये सब दिखाता है कि फोकस डिप्लोमेसी पर कम और पर्सनल पीआर पर ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि इस बर्ताव पर सिर्फ देश में ही बात हुई है। सोर्स के मुताबिक विदेशों में भी इसे नोटिस किया गया है। जैसे ब्रिटेन के एक अखबार डेली मेल ने उनके एक्शंस को क्रिंज यानी कि अटपटा बताया था। तो सवाल उठता है कि ये सब चीजें मिलकर हमें क्या बताती हैं?
सोर्स के मुताबिक ये सब हमें उसके विश्लेषण के सबसे बड़े और अहम सवाल पर ले आता है। सोर्स का निष्कर्ष ये है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अब प्रधानमंत्री के पर्सनल पीआर को मैनेज करने और अच्छी तस्वीरें खिंचवाने के इर्द गिर्द सिमट गई है। मतलब ये कि ये जो भी एक्शन हैं वो अचानक नहीं होते, बल्कि ये देश में एक खास इमेज बनाने की सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। और इसी के साथ सोर्स अपने विश्लेषण के आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये कि जो कुछ भी हम देखते हैं, क्या वो पब्लिक डिप्लोमेसी का कोई नया और अनोखा तरीका है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के लिए किया जाने वाला एक कैलकुलेटेड पीआर परफॉर्मेंस है।